बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने आपको बताया एमओटी के बारे में और आज हम बताने वाले हैं नोडल प्लेन इन एमओटी। देखिए, नोड उस रीजन को कहते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन वो आपके पास जीरो होता है, तो वहां पर नोडल प्लेन मौजूद होता है। तो नोडल प्लेन इन एमओटी, देखिए जिस तरह मैंने बताया कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो याद रखिए अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स रीइंफोर्स ईच अदर, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए आपके पास है 1s का इलेक्ट्रॉन और दूसरे 1s का इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आपके पास सेम सिमेट्री है। अब जब आ जाते हैं और वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और यहां पर आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाता है बाय एक्सियल ओवरलैपिंग से, तो ये याद रखिए यहां आपके पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाता है और ये जो वेव फंक्शन है एक दूसरे को सपोर्ट करता है। यहां पर कोई नोड जो है वो मौजूद नहीं है। अब देखिए जो एंटी बॉन्डिंग है, साइडवाइज ओवरलैपिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, यही 1s है, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये वेव फंक्शन यहां पर तो एक दूसरे को सपोर्ट करता था तो हम साइन प्लस लगाते थे। अब यहां पर एक दूसरे को क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, तो जब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता है तो यहां पर आपके पास बन जाता है नोडल प्लेन बन जाते हैं। तो देखिए यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और इस सूरत में आपके पास यहां पर एक, ये देखिए यहां आपके पास एक नोडल प्लेन आ जाता है, तो ये एक नोडल प्लेन मौजूद है, इसमें एक नोडल प्लेन आ जाता है। तो याद रखिए 1s में एक नोडल प्लेन होता है जब वो एंटी बॉन्डिंग बनाता है। अब आपके पास 2s है, ये 2s, तो जब आपके पास 2s है, इसका वेव फंक्शन और इसका वेव फंक्शन आपस में ऐड होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, किस लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, और यहां पर भी किसी किस्म का नोडल प्लेन मौजूद नहीं होता है। जबकि अगर 2s है और 2s, ये एक वेव फंक्शन जो है एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए होता है और यहां पर भी आपके पास एक ही नोडल प्लेन मौजूद होता है, ये वाला एक ही नोडल प्लेन। अब देखिए आपके पास है 2px, जब 2px का ये वेव फंक्शन, ये प्लस पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन आपस में ऐड होते हैं, इसका ये वेव फंक्शन आपस में ऐड होते हैं, तो होगा क्या कि यहां पर आपके पास दो नोडल प्लेन बन जाते हैं। ये देखिए एक यहां से एक यहां से, ये दो नोडल प्लेन यहां पर बन जाते हैं। जब भी आपके पास ये देखिए ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाता है। इसी तरह से आपके पास 2px है, ये जो 2px है और ये दूसरा 2px, ये वाला यहां पर एक दूसरे के, इसके जो वेव फंक्शन है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर आपके पास नोड जो बनते हैं तो वो तीन किस्म के नोड बन जाते हैं। देखिए यहां पर तीन किस्म के नोडल प्लेन बन जाते हैं, यहां पर तीन किस्म के नोडल प्लेन। तो आप कह सकते हैं कि 2px, ये याद रखिए ये जरूरी नहीं है कि 2px जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 2py जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है, 2pz ये जो है पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये कन्वेंशनल आ रहा है, आमतौर पे ये उसूल जारी है कि px जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से हमारे पास अगर 2py है और 2py, अगर इसका वेव फंक्शन इसके वेव फंक्शन को सपोर्ट करता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करता है, रीइंफोर्स करता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब बनता है तो ये
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए होता है, और यहां आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नोडल प्लेन दिखाई देता है। इसी तरह से अगर आपके पास ये वेव फंक्शन है, उसका ये वेव फंक्शन, तो ये 2py के लिए ये 2py ये एक दूसरे को क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहां पर आप देखिए आपके पास नोडल प्लेन जो है वो यहां पर 2 बन जाते हैं। तो इस किस्म के ये नोडल प्लेन है, और इसी तरह से आप पी जेड के लिए भी लिख सकते हैं, और पी दूसरा जो है दूसरा भी पी जेड आप ले सकते हैं। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द नोडल प्लेन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।